हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट पे। आज हम आज हम सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2025 का जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके टॉपिक्स भी देखने वाले हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स हम इनसे इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन में कौन सी इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके लिए ए क्या हो गया, 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी क्या हो गया, 3 हो गया, सी क्या हो गया, -5 हो गया। तो माइनस बी अपॉन ए कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, -3, जो कि 3 के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए क्या हो गया, -1 हो गया, बी क्या हो गया, 3 हो गया, सी क्या हो गया, 3 हो गया। माइनस बी अपॉन ए कैलकुलेट कर लेंगे इसका, तो इसका -b3 अपॉन ए की वैल्यू -1, तो +3 आ गई, 3 हो गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होंगे, 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। हमें पता है ये एपी बन गई एक, 3 3 का डिफरेंस है, एवरी टर्म में 3 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया, ए इज इक्वल टू 3। सबसे पहले क्या आया, ए फर्स्ट टर्म क्या आया, 3, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना आया, 3 का। फिफ्थ टर्म कितना है, ए 5 इज इक्वल टू 15। तो एस एन लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए टू ए प्लस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिंपल फॉर्मूला होता है एस एन का, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व कर लेंगे, एन कितने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एन नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से हमें डायरेक्टली पता चल रहे हैं 5, 5 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, प्लस एन कितने हैं 5, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास 3। ये क्या हो गया, 5/2, 2 3 जा 6 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 3 जा 12, 12 हो गया। और नेक्स्ट 5/2 इंटू 12 प्लस 6 18, 2 9 जा 80, 8 9 5 जा 45, टोटल सम कितना हो गया 45। ऑप्शन नंबर ए। ये एपीजीपी का क्वेश्चन है। एपीजीपी में सबसे पहले हम टर्म निकालना सीखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले हमको ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, एन एन टर्म निकालने का फॉर्मूला। और सेकंड जो फॉर्मूला है हमको जो पता होना चाहिए, सेकंड फॉर्मूला होता है सम का, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। एस एन के ये दो फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए। एपी की कंडीशन क्या होती है, एपी की कंडीशन एपी की कंडीशन होती है, एपी की कंडीशन भी हमको याद रखनी है। जैसे वो ए बी सी तीन टर्म एपी में है, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये कंडीशन हमको हमेशा याद होनी चाहिए एपी के लिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंट टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी,
ये कंडीशन होती है एपी की। ये कंडीशन याद रखेंगे और इस चैप्टर से इसी से क्वेश्चन आएगा पक्का, इन तीनों कॉन्सेप्ट से। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है याद करने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द रेडियाई ऑफ टू concentric सर्कल्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द ईच chord ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू अदर इज। सबसे पहले हमको पता है कि दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं। एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया। ये कोसेंट्रिक सर्कल है। फॉर एग्जांपल ये कैसे सर्कल है? कोसेंट्रिक सर्कल है। एक एक यहाँ से टेंजेंट पास हो रही है 15 सेंटीमीटर की, और ये वाला है वो 17 सेंटीमीटर की। अब ये पूछ रहा है द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड, द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड, ईच कॉर्ड की लेंथ क्या होगी। ये कंप्लीट कॉर्ड हो गई ए से बी तक। हमको पता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर हम ओ लिख लें, इसको डी लिख लें, तो सिंपल हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर। ओ डी की वैल्यू का कितनी है हमारे पास? 15। ओ डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15। 15 का स्क्वायर प्लस ए डी की वैल्यू हमको नहीं पता, तो ए डी का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। सिंपली ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, हम कर लेंगे 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225, 225। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ए डी की वैल्यू आ जाएगी 8। जैसे ही ए डी की वैल्यू आएगी, हमको हमको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। ए डी की वैल्यू कितनी आई? 8। तो 8, द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड पूछ रहा है ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू अदर। तो ए डी प्लस डी बी, इसकी लेंथ चाहिए 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्योंकि ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये हमको पता ही होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए हम। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स ऑफ टू द ट्रैंग सर्कल विद सेंटर ओ। वो सेंटर ये रहा, और पी क्यू और पी आर ये क्या है? टेंजेंट्स है। क्यू पी आर दे रखा है हमको 50। सिंपली अब ये पूछ रहा है एंगल ओ क्यू आर, एंगल ओ क्यू आर। सिंपली हमको पता है, अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें, तो हमको पता है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर पी आर होता है, टेंजेंट से इक्वल होंगी बराबर। टेंजेंट्स, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये हमको सिंपली पता है। अगर इस एंगल को हम एक्स मान लें, क्या मान लें? एक्स मान लें। एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री। x इज इक्वल टू 65 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई? 65 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल क्या हो गया? 65 डिग्री। 65 डिग्री हो गया। तो ये एंगल पूछ रहा है, एंगल ओ क्यू आर। ओ क्यू आर हमको पता है, ये एंगल क्यू कितना होता है? 90 डिग्री। तो 65 में 65 प्लस एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन ओ क्यू आर इज इक्वल टू एंगल 25 डिग्री। सिंपली क्या आ गया? 25 डिग्री एंगल आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? ए हो गया। सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है?
टू टेंजेंट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। अगर मैं बात करूं, एक हम सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले। सर्कल बन गया। अब ये बोल रहा है टू टेंजेंट्स हैं, वन टेंजेंट ये रही, वन टेंजेंट ये रही। ये हमारा कोई पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है वो, सेंटर पॉइंट वो। ये क्या बना रहा है इसके साथ, ये बना रहा है, ठीक है। ये हो गई 120 डिग्री का एंगल। यहाँ पे कितने का एंगल बना रहे हैं? 120 डिग्री का एंगल, सिंपली 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। विद ईच अदर आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस हमको पता है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर डिनोट कर लेंगे सबसे पहले। देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, हम ओ ए बी पॉइंट आउट कर लेंगे सबसे पहले। अब अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन बना लेंगे जो बीच में इनको बाइसेक्ट करती है। ये लाइन बन जाएगी जो बाइसेक्ट करती हो। बाइसेक्शन वाली लाइन बना लेंगे। ये बाइसेक्ट करती होगी, ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये कितने का एंगल हो जाएगा? 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा सिंपली, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है। 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। फिर सिंपली हम क्या करेंगे, इस ट्रैंगल में ट्रैंगल पी ए ओ, इस पी ओ ए ट्रैंगल में ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। पेंडिकुलर हमको गिवन है, परपेंडिकुलर हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर, अपॉन बेस, बेस की वैल्यू हमको निकालनी है, इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन सिक्सटी की वैल्यू हमको पता ही होती है, कितनी होती है? √3। टेन सिक्सटी की वैल्यू √3। तो बेस इज इक्वल टू 6/√3। रेशनलाइज कर देंगे, √3 अपॉन √3, नीचे हो जाएगा 2√3। सिंपल, ये आंसर हमारा हो गया। तो 2√3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। टू ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 100। ये एंगल ऑफ पी दे रखा है हमको, कितना? 100 डिग्री। इट रिक्वायर्स टू ड्रॉ टेंजेंट एट एंड पॉइंट्स टू दोज टू रेडियाई ऑफ सर्कल, द एंगल बिटवीन विच शुड बी। To draw a pair of tangents to a circle which are inclined to each other at an angle of 100 degree, it is required to draw tangents at endpoint of those two radii of circle. सिंपली ये पूछ रहा है ये एंगल कितना होना चाहिए। सिंपली हम पहले ड्रॉ कर लेंगे एक सर्कल। इस सर्कल पे एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई ये। पेयर ऑफ टेंजेंट्स में अब कौन सी कंडीशन दे रखी है, इसको हम ओ पॉइंट मान लेंगे, इसको हम ओ पॉइंट मान लेंगे। ये हो जाएगा पी पॉइंट, ये ए, ये बी। ये बोल रहा है एंगल पी कितना है? 100 डिग्री। तो ये डिवाइड होके 50 डिग्री ये हो जाएगा और 50 डिग्री ये हो जाएगा सिंपली। इंक्लाइन 100 डिग्री पे इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ दोज टू रेडियाई ऑफ द एंगल बिटवीन दोज विच शुड बी। इन्हीं पॉइंट्स पे अगर हम इनको एक्सटेंड करें तो एंगल कितना होगा? द एंगल बिटवीन विच शुड बी, एंगल कंप्लीट 100 ही हो जाएगा, क्योंकि एंगल कभी भी नेवर चेंजेस। जैसे ये टेंजेंट्स हम आगे फर्दर वो करेंगे, इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा डबल रेडियाई का। तो बट
उसका एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा, तो 100 डिग्री हो जाएगा इसका। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला द हाइट ऑफ अ कोन इज 60। फॉर एग्जाम्पल हमने ये बना लिया, हमने एक कोन बना लिया, ये 60 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर हाइट हो गई। A small cone is cut off at the top of a biplane to the end and its volume is 1/64 of volume of its original cone। हमने क्या करा, स्मॉल कोन को ये कट किया ऊपर से एट द टॉप ऑफ बाई अ प्लेन, पैरेलल प्लेन। ऐसे हमने इसको कट कर दिया प्लेन की तरफ से। इसका वॉल्यूम क्या हो गया? 1/16 टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। 1/16 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन, इससे इक्वेट कर देंगे 1/64। 1/64, ये 1/64 वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन से इक्वेट कर देंगे किसको? स्मॉल कॉन को। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉन, स्मॉल कॉन। जैसे ही हम इक्वेट करेंगे तो उसकी हाइट यहाँ पे निकल आएगी। हाइट अप्रोक्स 15 सेंटीमीटर होगी। कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, सिंपली। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इफ द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। क्या बोल रहा है? एक सर्कल दे रखा है पहले, सर्कल और एक स्क्वायर दे रखा और एक सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस, अगर आर रेडियस है तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। अगर इसकी साइड ए है तो पेरीमीटर इसका होता है 4a। अगर हम इन दोनों को इक्वल बता रहे, कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है? 2 पाई आर इज इक्वल टू 4a। आर अपॉन ए इज इक्वल टू 2/पाई। सिंपली ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब अब ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ देयर एरियाज, रेशियो ऑफ देयर एरिया, रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। अगर हम इसका रेशियो निकालें, ए सी अपॉन ए एस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पाई को कॉमन ऐसे ही रहने देते हैं, आर अपॉन ए इसका होल स्क्वायर। पाई इंटू आर अपॉन ए की वैल्यू हमें पता ही है, 2/पाई, फर्स्ट इक्वेशन से डाल लेंगे। इसका स्क्वायर पाई इंटू 2 2 जा 4 अपॉन पाई स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, क्या हो गया? 4/पाई। ऑप्शन नंबर 4/पाई। इसने पाई की वैल्यू भी रख दी है तो हम भी वैल्यू रख देंगे पाई की। सिंपली 4 इंटू 7/22, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, 14/11। ये आ गया आंसर 14/11। अब तो आ जाना चाहिए 14/11, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इफ अ पोल 6 मीटर हाई। अगर कोई पोल है उसकी हाइट 6 मीटर है, कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। उसकी शैडो कितनी मीटर लॉन्ग है? 2√3 मीटर लॉन्ग है। सिंपली ये हो गई। ये पूछ रहा है एंगल ऑफ सन एलिवेशन देन द सन एलिवेशन। सिंपली ये निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, ये थीटा निकालना है हमको, तो टेन थीटा लगा लेंगे। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 6/2√3, 2 3 जा 6, √3 से √3 टाइम्स। टेन थीटा इज इक्वल टू √3, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। टेन 60 इज इक्वल टू √3, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी हमें पता है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, और 0 या 1 के बीच में हो सकती है। 1/5 भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है, 5/4 नहीं हो सकती, 1 से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। कैन नॉट भी पूछ रहा है तो 5/4 हो जाएगी। 4%, 4/100 करेंगे तो 0.04। यस, इट इज आल्सो पॉसिबल। तो 0 से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 के बीच में हो सकती है, और 0 और 1 भी हो सकती है। ठीक है, सिंपली 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस हो